आसरा आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वेट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम से आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही है कि कई लोगों से आप सभी कई लोग मतलब मिलना हुआ कुछ लोगों से, और कुछ लोगों ने कुछ बताया और कुछ नई जानकारी भी समझ में आई, तो सोचा भी हम वो भी डिस्कस करें। और इसलिए आपके सामने टॉपिक रख रहे हैं कि भक्ति क्या है, डेरा सच्चा सौदा में ही हम क्यों जुड़े। मतलब क्या है कि अभी कुछ दिन पहले कई लोगों से बातचीत हुई भी, डेरे से ही क्यों जुड़े भी, और बहुत सारे संगठन चलते हैं, धार्मिक गुरु हैं, पंथ हैं, ये सब कुछ है। या फिर बैकग्राउंड में जाए तो जी किताब हैं, भगवत गीता है, रामायण है, कुरान शरीफ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो ऐसे अलग अलग बाइबल है। तो कुछ लोग किताब से जोड़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु और भी हैं, वो ये इस गुरु में ये बेटर है, ये है, वो है। तो ये सारी चीज़ें भी डेरा इस सबसे हटके क्यों है, हजूर पिताजी का ही हमें क्यों ज़रूरत है, और हजूर पिताजी जी सब में बेहतर क्यों हैं। ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस करने आज। एक सेकंड में इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। जी, तो ये टॉपिक्स हमारे आज के रहेंगे। अब शुरुआत करें हम इसमें कि जैसे अभी एक दो दिन पहले बात हुई कि एक भाई आया, वो बोलता जी आप सब कुछ छोड़ो, भगवत गीता पढ़ो, और भगवत गीता में ये सब कुछ लिखा है। बाकी उससे पहले भी रामायण को लेके अलग अलग चीज़ों को लेके बहस हुई है। तो हम सत्संगी भी कुछ होते हैं साथ में, वो भी सवाल तरीके से पूछते हैं तरीके से, तो हो सकता है अभी आपके मन में भी सवाल उठता हो और आखिर ये सब है क्या। और कई ऐसे भी हैं, थोड़ा ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड कल्चर है, उनको लगता है भी जितने भी बाबे हैं, भी जितने भी गुरु, खास तौर पे मतलब टर्मिनोलॉजी ऐसी रहती है भी बाबे बने हुए हैं जी बहुत सारे। एक बार एक हाई कोर्ट ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, अभी इस देश में या तो ढाबे चल रहे हैं या बाबे चल रहे हैं। तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कह सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के हैं, उनके दिमाग में भी एक क्वेश्चन घूमता है जी, जिसके पल्ले कुछ ना हो वो बाबा बन के बैठ जाता है, और ये सबसे बड़ा बिजनेस है जो कभी फेल नहीं होता। ये चीज़ भी एक सवाल उठता है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे और समझना कैसे है उसको आपको भी पता हो भी हम क्यों जुड़े हैं। क्योंकि बहुत सारे सवाल अब आपके मन में उठ इसलिए रहे हैं कि ये तो समझ में आ गया अभी ये नकली है, और ये समझ में आ गया अभी ये कुछ कर नहीं रहा है, और उसके बाद एडम ब्लॉक की नौटंकी भी समझ में आ रही है। लेकिन डेड एंड पे जहाँ हम रास्ता बंद हो गया, मैं बंद रास्ते में आगे रास्ता कैसे खोजें। तो कुछ चीज़ें क्या है कि कई बार गलत गली में घुस जाएं, रास्ता बंद मिलता है, फिर वापस निकल के मेन रोड पे आना पड़ता है, फिर चलना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग क्या है, ये अच्छे भले सही रास्ते पे चल रहे थे, जब ये नकली वाला नौटंकी आया तो वो गलत गली में घुस गए। तो उस गली से बाहर निकल के दोबारा मेन रोड पे चलिए तो आगे का रास्ता मिलेगा। तो उसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है चीज़ें। कैसे समझना है? सबसे पहले चीज़ है आपकी ज़रूरत क्यों है, मतलब हमारी एडम ब्लॉक हमारी ज़रूरत क्यों है, साथ संगत क्या हमारी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो कैसे समझनी है? सबसे पहली डेफिनेशन है सक्सेस, कामयाबी क्या है। क्योंकि ये चीज़ आपको बड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझ आ जाएगी। कामयाबी क्या है? आप कहो भी कामयाब कौन आदमी कामयाब होता है? क्या ज़्यादा पैसे जो कमा लेता है वो कामयाब है? क्या अच्छी नौकरी मिल जाए वो कामयाब है? क्या कोई IAS IPS अफसर बन जाए वो कामयाब है? तो कामयाब किसे कहते हैं? ये चीज़ ही आपको डिफ़ाइन करेगी खुद को, क्योंकि हमें अपने आप को पढ़ना है, तब आपको खुद समझ आ जाएगा भी आप कहाँ खड़े हैं। अगर हम कहें भी राहुल गांधी इस देश में कामयाब आदमी है,
तो दुनियावी तौर पे हम कहेंगे भी ना जी, अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में तुलना करो भी हाँ जी नरेंद्र मोदी कामयाब है, राहुल गांधी नहीं है। तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह कामयाब है? तो ये हम कहेंगे नहीं जी। क्यों? असल में जो लक्ष्य, जो एम आदमी सेट करता है, इंसान सेट करता है, कोई भी एम, वो एम पे अगर आप पहुंच गए तो आप कामयाब हो। कामयाबी आपके अपने दिमाग के लिए है। हमने क्या है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ लाइफ में एक एम होता है कि हमारा अपना घर हो, अपनी 4 टायर वाली गाड़ी हो, और उसके बाद अच्छी नौकरी हो, पैसा हो, ठीक इतनी हो कि अच्छा खा सके। तो हम सोचते हैं भी ये एक ज़िंदगी में कामयाब व्यक्ति है, इसके आगे नहीं सोचते। अब जो लोग, मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम यही चलता है, मेजॉरिटी हम कहें लोगों की। अब जो लोग मकसद पालते हैं, राहुल गांधी का मकसद है भी इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, या फिर उसकी पार्टी सत्ता में आए। अब जब तक नहीं आई तब तक वो कामयाब नहीं है, अगर आ गई तो कामयाब है। ऐसी बीजेपी है, अगर हार जाएगी तो फेलियर है, नहीं हारेगी तो कामयाब है। ये तो बड़ा सपना हो गया। आपके आस पड़ोस में आपको लगे यार ये आदमी पैसे वाला है, कामयाब है, लेकिन अगर उसके दिमाग में कोई और मकसद चल रहा है कि मुझे तो इतना बड़ा अमीर बनना है, तो वो कहेगा मैं कामयाब नहीं हूँ। मतलब कामयाबी की डेफिनेशन आपके द्वारा सेट किया गया एम, गोल है भी। वो गोल आप अचीव कर रहे हो तो कामयाब है, नहीं अचीव कर रहे हो तो फेलियर है। ऐसे ही अध्यात्म में, रूहानियत में एक गोल सेट होता है। वो गोल क्या है जी? 10वां द्वार खोलना है और भगवान के दर्शन करने हैं। दूसरा गोल क्या है? क्या सबका गोल यही है या नहीं? आप अपने आप से पूछें कि और कैलकुलेट करें दूसरा गोल क्या है। भी हम डेरे में जुड़े क्यों हैं? इस ट्रैक पे चीज़ों को समझना आप आ जाएंगी चीज़ें समझते समझते। हम अपनी लाइफ में फेल हैं, हमें लगता है कि हम अपना एम अचीव नहीं कर पाए। मान लो 25-30 साल तक के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो एम अचीव नहीं कर पाए। 30 साल से 50 साल की उम्र में पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सेटल नहीं कर पाए, या बच्चों के लिए जो सपने पाले थे, या जो 30 साल की उम्र तक एम अचीव नहीं कर सके, वो उसी एम को, उसी मकसद को अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। तो वो बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करके सेटल करना ही एम मान लेते हैं। अब 60 साल से 50-60 साल से ऊपर है तो वो अपना ज़िंदगी का एम तलाशने लगते हैं, अभी हमारी ज़िंदगी कहाँ स्टैंड करती है। तो अलग अलग तरह का एम है, उसी हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आज की डेट में मान लो बच्चा पढ़ रहा है, एग्ज़ाम देने गया या देना चाहता है, या इंटरव्यू देना चाह रहा है, नौकरी लगना चाह रहा है, या स्ट्रेस में है, नया काम आया, वर्कलोड है, चाहे सरकारी है प्राइवेट है कैसा भी है, उसके ऊपर मानसिक लोड आ रहा है। आपने जितना भी देखा होगा यूपी वाले के प्रोग्रामों में, लोगों के, बच्चों के एक ही सवाल होते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ये कौन सा स्ट्रेस है? ये काम है लेकिन जो एम सेट किया है वो अचीव नहीं हो रहा और खुद का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे में जब फेलियर होता है तो छोटी उम्र का बंदा, मतलब 30 साल से नीचे की उम्र का बंदा जो भी ज़्यादातर होगा, वो प्रेफर करेगा कि कोई उसे ऐसा बंदा मिले जो मोटिवेशन दे। तो आजकल क्या है, एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप में एक बड़ा बिजनेस है कि आप लोगों को प्रोत्साहन देना है, और इसी प्रोत्साहन को देने के लिए लोग इस मतलब ये बिजनेस चलाते हैं भी मैं आपको पंप दूंगा, पंप मारूंगा, प्रोत्साहन दूंगा। तो इसे इंग्लिश में कह देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। कम उम्र का बंदा है वो मोटिवेशनल स्पीकर को ढूंढता है, और मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा नहीं है भी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाब आदमी है, उसका बिजनेस ही यही है, उसकी बोलने की कला ही ऐसी है जो वो आपको सिखा रहा है कि मैं आपको मोटिवेशन दूंगा। अब लोगों को चाहिए हौसला चाहिए, तो हौसला लेने के लिए भी फीस देनी पड़ती है, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर हो गया। या फिर आप यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, या अगर सेशन लगाओगे तो फीस दोगे ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड क्या है भी, अब आपको मोटिवेशन मिल गया या स्ट्रेस है। दूसरा क्या है, अगर आप नशा करने लगें, नशा करने वाले हैं, दारू शराब जो भी, सिगरेट बीड़ी, कुछ भी तरह का नशा कर रहे हैं, या कोई भी गलत आदत पाल रहे हैं, और आपको लगता है भी आपके फेलियर में ये आदतें आपको दिक्कत पैदा कर रही हैं कुछ हद तक, या यूं कहें भी आपको लगता है भी मोटिवेशनल स्पीकर से काम नहीं चल रहा, भी आपके अंदर मोटिवेशन पूरा है, एनर्जी भी पूरी है, लेकिन बावजूद इसके आप कामयाब नहीं हो रही, तो आपके दिमाग में दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है, और वो है भी भगवान वाला, मेरे भगवान को राजी करके रखना है।
तो ऐसे में पैरेलल क्या है कि भगवान का कॉन्सेप्ट पैदा होते से सिखाया जाता है बच्चों को, तो इसलिए वो भगवान को भी राज़ी करने के लिए किसी न किसी तरह का पूजा पाठ चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी उस पूजा पाठ का मकसद भगवान के दर्शन करना है, मतलब वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना है। ये हम सबकॉन्शियस, आप अपने आप से सोच के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। जब फेलियर में क्या है कि फेलियर में मोटिवेशनल स्पीकर नहीं काम कर पा रहा आप, या मोटिवेशनल स्पीकर की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा खासा हौसला है, सब कुछ है, फिर भी फेलियर है, फिर आपको लगता है भगवान राजी होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, तो पिताजी के साथ जुड़े हैं तो सिमरन करना चाहिए, सिमरन करते हैं 5 मिनट 10 मिनट नाम जपो, 15 मिनट आधा घंटा, और उसके बाद अपना काम करो, तो इस ट्रैक पे चलते हैं। कोई और है तो वो पूजा पाठ करने लगता है। उसके बाद जब आपको लगता है भी पूजा पाठ भी उतना फुलफिल नहीं है, तो हमें कोई बताए भी धर्म में हम गलती कहाँ कर रहे हैं, भी हमारा फेलियर क्यों है। फेलियर जरूरी नहीं है नौकरी में ही हो, फेलियर लाइफ में किसी भी तरह का हो सकता है। आपके घर में कलेश रह रहा है, आप दुख हो, लगातार बीमारियां आ रही हैं, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेलियर कह सकते हो आप। अब उसके बाद दूसरा ट्रैक क्या है कि भी अब बच्चे से कलेश मचा हुआ है, घर में कोई सुनता नहीं, मानता नहीं, कुछ भी है, तो आपको लगता है कोई बताए। उसके लिए लोगों की रिक्वायरमेंट है भी उसको कोई बाबा चाहिए, गुरु चाहिए, या फिर जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वो फैमिली साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, फैमिली काउंसलिंग कराएंगे। अगर पारिवारिक समस्या है, पर्सनल समस्या है, तो भी उनको लगता है कि मैं मानसिक तौर पर दबाव महसूस कर रहा हूँ, तो भी साइकेट्रिस्ट पे जाएंगे। नहीं तो बाबा मतलब एक साइकोलॉजिस्ट, इस तरह से, तो वो उस तरह ओरिएंटेशन है। अब आप मान लो जो लोग शराब पीते हैं या नॉन वेज खाते हैं, अब उनको बाबा सेलेक्ट करना, तो कौन सा बाबा सेलेक्ट करेंगे? तो बाबा सेलेक्ट करेंगे भाई ऐसा बाबा मिले जो नॉन वेज खाने से ना रोके, शराब पीने से ना रोके। तो वो क्या करेंगे, भाई मैं राधा स्वामियों के पास तो जा नहीं सकता, मैं ब्रह्म कुमारियों के पास भी नहीं जा सकता, मैं डेरे में भी नहीं जा सकता, तो भी अब किसके पास जाऊं? तो कोई ऐसा प्रेफर करूं जो नॉन वेज और दारू पीने से ना रोके, उसके पास चला जाऊं, या लड़कीबाजी करने से ना रोके। अब जो लड़कीबाजी वाले हैं या ख़ास तौर पे वो प्रेफर करेंगे भी ओशो मेंटेलिटी को, और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत ये नशा दारू को नहीं रोकते हैं तो वो तो जो बाबे बने हुए हैं समाज में, वो भी उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हैं भी सोसाइटी में एक ग्रुप ऐसा है जो इस तरह के बाबे की डिमांड करता है, तो उस तरह से अपने आप को ढाल के वो एक धार्मिक लीडर के तौर पे पेश आ जाते हैं। और ऐसे अलग अलग आपको बाबे मिल जाएंगे। वो अगर उसको पता है भी मेरे से बात करने वाला बंदा शराब पीता है और मेरे को डोनेशन भी इसी ने देना है, और उनकी बाकायदा फ़ीस है। अभी मेरे को किसी ने बोला जी हमारी फैमिली के बंदों ने वहाँ जाना है जी, किसी गुड़गांव में एक सदगुरु है जी, उसका सेशन है और 3500 रुपये फ़ीस लगेगी सेशन में जाने की। बोलो जाना क्यों है? बोला जी परेशानी है, अपने सवालों का जवाब लेने जाना है, घर में परेशान है। तो बोला आपकी परेशानी का तो पता नहीं, जिसको 3500 की फ़ीस लेके जाओगे उसको तो उसकी परेशानी का हल मिल जाएगा। तो खैर, तो फिर मैंने उनकी मेंटालिटी स्टडी करनी शुरू की भी क्यों जा रहे हैं, कैसे सब कुछ। तो उसमें क्या है कि जब आप फीस दे के ख़ास तौर पे किसी में घुसते हैं तो वो आपको कभी भी किसी आदतों के लिए नहीं रोकते, वो आपको सिर्फ आपको याद कराएंगे भी आप कॉन्शियस रहो, और वो ज़्यादातर भाषण कॉन्शियसनेस पे देते हैं, और इस तरह से चलता है। इस सब के अलावा जब आपको लगता है भी नहीं आप खुद मेंटली स्टेबल हो, सब कुछ हो, तो आप क्या करोगे, धर्म ग्रंथ पढ़ने बैठ जाओगे। तो ऐसे में क्या है, इस्कॉन वाले होते हैं, इस्कॉन टेम्पल वाले जो गीता पढ़ाते हैं, बाइबल पढ़ाते हैं क्रिश्चियंस, तो वो आपको इस तरह की चीज़ें रिकमेंड करेंगे भी किताब पढ़ो, भी इस किताब से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप अपने आप को मोटिवेशन दोगे और फिर आप लाइफ में स्टेबल हो जाओगे। ये सारी दुनिया चल रही है और इस सब के हिसाब से लोगों के अलग अलग बाबे चल रहे हैं। अब डेरा सच्चा सौदा में परम पूजनीय हजूर महाराज जी इन सब से अलग क्यों हैं, और क्यों हम डेरे में हैं और कहीं क्यों नहीं हैं? हालांकि आप देखो, बच्चे आएंगे, बच्चे आगे पिताजी को बोलेंगे पिताजी एग्ज़ाम है, हमें एग्ज़ाम में बैठना है, ये करना है, वो करना है। दूसरा आएगा बोलेगा जी परिवार में क्लेश है, बीमारी है, ठीक नहीं हो रही। हर बंदा अपने अपनी समस्याओं के साथ आ रहा है। अब इस सब से हटके हजूर पिताजी के पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं है, वो है नाम, जिससे 10वां द्वार खुलता है, जिससे वास्तव में भगवान मिलता है। बाकी किसी से नहीं मिलता, बाकी सब नौटंकी है। वो सब आजमाया है, मैं हर किसी के यहाँ लगभग गया हूँ तो सबका आजमाया है, और लगभग मुझे कहीं सवाल के जवाब मिलते नहीं हैं। तो ऐसे में हम हजूर पिताजी के शरण में हैं, किस लिए?
धर्म ज्ञान की प्राप्ति में। इतिहास उठा के देखिए, किसी ने मुझे बोला भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तो भगवत गीता को ही पढ़ लो। भगवत गीता में क्या अलग अलग तरह के अध्याय हैं, भक्ति का, तपस्या का, सबका अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। लेकिन भगवत गीता जब आप पढ़ो तो उसको इस तरह से पढ़ना, क्योंकि लिखने वालों ने कैसे लिखी है, लिखने वालों ने श्लोक लिखा है, श्लोक का अर्थ लिखा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन भी लिखी है। मतलब राइटर जो गीता लिख रहा है, श्री कृष्ण जी के तो श्लोक हैं, श्लोक के साथ श्लोक का हिंदी में अर्थ है, क्योंकि थोड़े संस्कृत में है, और उसके बाद उसने नीचे उसको एक्सप्लेन भी किया अपने तरीके से, उस श्लोक को कैसे समझना है लाइफ में। उसको मत पढ़ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो एक आदमी की अपनी उपज है दिमाग की। सिर्फ श्लोक पढ़ो, श्लोक का अर्थ पढ़ो, और उसके बाद पिताजी ने जो सत्संग किए हैं उसके साथ कोरिलेट कर लो। आपको गीता लिखने वाले बंदे से, जो राइटर आजकल कॉमन लिख रहे हैं, श्लोक तो श्री कृष्ण जी के बोले हुए हैं, बाकी जो नीचे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उनसे बेटर आपको समझ आ जाएगा। बस वो नीचे वाले इंटरप्रिटेशन मत पढ़ना। मैंने पूरी गीता पढ़ के देखी है, भगवत गीता, तो तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। आप इंटरप्रिटेशन पढ़ लेंगे तो आप उनके दिमाग के हिसाब से चलने लगेंगे, अपने दिमाग के हिसाब से चलिए। और श्री कृष्ण जी को प्रेम का अवतार बोल देते हैं। अगर गोपियाँ नहीं होती या सुदामा नहीं होता तो श्री कृष्ण जी प्रेम का अवतार हैं, ये कौन जानता। उसके अलावा तो उन्होंने राक्षस ही मारे हैं, दुनिया भर के राक्षस मारे हैं, और महाभारत का युद्ध कराया है। प्रेम का अवतार किस लिए, भक्तवत्सल क्यों है। सुदामा और गोपियाँ, ये दो ऐसी बचपन का उनका वो दौर है, और सुदामा उनके राजा बनने के बाद का एक आता है, जिससे ये जानते हैं हम कि हाँ भी वो प्रेम के अवतार भी थे। और इसका मतलब क्या है, और किसी को हम इतना नहीं जानते हैं, तो प्रेम के अवतार के तौर में। अब इसको इस तरह से भी समझो भी, कोई भी अवतारी पुरुष है उसकी पहचान उसके भक्तों के थ्रू है। अवतारी पुरुष तो जन्म मरण से मुक्त है, भगवान ने अवतार धरती पे भेजा नाम देने के लिए, लेकिन उसको किस तरह से जाना जाएगा ये उसके भक्त तय करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप जो सिख हैं, तो सिख में क्या है भी, आखिरी जो गुरु हुए उनके वो गुरु गोविंद सिंह जी हुए। अब उन्होंने जो लड़ाई लड़ी मुग़लों के खिलाफ, उसके बाद से क्या हुआ, अभी सिख नाम भी उनके टाइम पे आया। उससे पहले तो सिख कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। सिख एक शिष्य को पंजाबी में सिख बोल देते हैं, तो भी वैसे कोई सिख अलग से कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने एक कम्युनिटी बना दी। उस कम्युनिटी में जो आए लोग उनको अपने आप को सिख कहने लगे, ज़्यादा हार्डकोर हैं तो खालसा कहने लगे। तो इस तरह से कम्युनिटी बन गई। अब उस कम्युनिटी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में लड़ाई लड़ी और मुग़लों का सामना किया, इसलिए आज हम कह देते हैं भी जो सिख कम्युनिटी, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये मतलब एक संत सिपाही हैं, एक सिपाही के रोल में थे भी, एक संत भी थे और सिपाही के रोल में भी थे। तो उनके भक्तों ने भी लड़ाई लड़ी आगे चल के, बंदा सिंह बहादुर वगैरह जो भी थे। तो उनकी पर्सनैलिटी कैसे जानी गई, ज़्यादातर एक सिपाही के तौर पे संघर्ष में और लड़ाई, मतलब जंग लड़ सकते थे, वो एक ऐसे संत थे जो जंग लड़ने के तौर पे जाने गए इस तरह से। इसी तरह की हर भक्त जो होते हैं, भक्त अपने गुरु को डिफ़ाइन करते हैं, शिष्य अपने गुरु को डिफ़ाइन करता है, गुरु की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं आती। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब हम डेरे में हैं, डेरे में पिताजी ने हमें एक चीज़ सिखा दी, भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, सब कुछ पढ़ लो, उस सब में एक चीज़ है, भक्ति करने के लिए नाम चाहिए। नाम जपोगे, शरीर साधोगे तो आपको सचखंड तक का रास्ता तय होगा। लेकिन सबसे हटके जो सर्वश्रेष्ठ किस्म की भक्ति है वो है गुरु से प्रेम, गुरु से आपको प्रेम निभाना। और इसलिए क्या है भी, हर एक आदमी सोचता है मैं प्रेम निभाने पे फोकस करूं बजाय भक्ति पे। तो प्रेम निभाने वाले कॉन्सेप्ट को तो उठा लेता है, तो लेकिन अब उस प्रेम निभाने वाले कॉन्सेप्ट में क्या है भी, प्रेम लगाना तो आसान है, निभाना मुश्किल है। तो सबने प्रेम लगा लिया, सब दावा करने लगे पिताजी हमारे को आपसे प्रेम है, हमारे को आपसे लगाव है, हमें आपकी फ़िक्र है। अब इसमें दो तरह की पर्सनैलिटी हमारी हो गई, हम पिताजी की चापलूसी कर रहे हैं कि या फिर वाकई में पिताजी से प्रेम है। अब प्रेम पिताजी से है तो पिताजी की वजह से हम समाज में सबसे एक जैसा प्रेम करते हैं, निस्वार्थ, किसी से व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम करना हमने सीख लिया।
ऐसे में जब आज की सिचुएशन में आप आओ और प्रेम की परिभाषा जब आपको डिफाइन करनी है, तब आप ये सोच के देखिए भी आपको साध संगत की या एडम ब्लॉक की ज़रूरत क्यों है। क्या वास्तव में हम गुरु के प्रेम में ही हैं या फिर हमें साध संगत का संरक्षण चाहिए। आप अगर रामायण के पात्र देखोगे, रामायण में हनुमान एक पात्र है, रामायण का पात्र हनुमान भी है, सीता है, लक्ष्मण है और ये श्री राम जी है। तो ये सारे पूजनीय माने गए ये पात्र, जबकि महाभारत के अंदर जो पात्र हैं वो पूजनीय नहीं है। क्योंकि रामायण के पात्रों में लोगों ने जो किया उस समय, वानरों ने जो किया या हनुमान जी ने जो किया, वो भक्ति के दायरे में सही था, मतलब भक्ति के दायरे में पूर्ण था। महाभारत में जो पांडवों ने किया वो भक्ति के दायरे में नहीं आता है, जबकि हनुमान जी का किया हुआ भक्ति के दायरे में आता है। इसलिए हनुमान जी पूजनीय हो गए, पांडव पूजनीय नहीं हुए। इसी अब शिष्य में क्या है, शिष्य में आप सोचो भी जो शिष्य पूजे जाते हैं, जो शिष्यों को महान बताया जाता है, कहने को गुरु गोविंद सिंह के साथ बहुत लोगों ने जंग लड़ी, लेकिन पूजनीय कौन हुए? जैसे भाई कन्हैया जी हुए, उन्होंने जो किया वो भक्ति में किया। एक बाबा दीप सिंह को भी बड़ा रिस्पेक्ट से देखा जाता है, या फिर ऐसे, क्योंकि जो उन्होंने क्या किया, भाई सिर कट गया जी, लड़ते रहे, वो क्या, वो भक्ति के दम पे सब कुछ हुआ जो भगवान ने किया। एक मतलब पूजनीय महानता उस चीज़ में आती है जो भक्ति के दायरे में चीज़ की जाती है। बेशक वो युद्ध लड़ा गया हो, बेशक वो सेवा की गई हो, कुछ भी हो, लेकिन दायरा भक्ति का हो और व्यक्तिगत स्वार्थ का दायरा नहीं। जबकि पांडवों के उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ, राजपाट भी जुड़ा था, इसलिए महाभारत के पात्र पूजनीय नहीं हुए। अब आप हजूर पिताजी के इसमें आएंगे तो आप देखिए भी आपको क्या चाहिए। कृष्ण जी ने वहाँ ये चीज़ भी दिखाई महाभारत में भी, आपको नारायणी सेना चाहिए मेरी या मैं चाहिए। अब जिसको कृष्ण जी की औकात का पता था भी, किस लेवल क्या चीज़ है, क्या हस्ती हैं, उन्होंने कहा जी कृष्ण जी चाहिए और सेना नहीं चाहिए। आज की डेट में आप आओ तो आज की डेट में क्या रेस लगी है, क्या एडम ब्लॉक को वास्तव में पिताजी चाहिए या एडम ब्लॉक के जो चेले बने हुए हैं उनको पिताजी चाहिए? उनकी रेस क्या है? वो गिनती दिखाने लगते हैं, भीड़ दिखाने लगते हैं संगत की। उनको नारायणी सेना चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, उनको सेना चाहिए कि भीड़ आ जाए हमारे से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, और गुरु नहीं चाहिए। गुरु क्या, गुरु को एक नकली गुरु बना के लाए, भी टूल बना लिया भी। जब इनको लगा कि हमारे साथ संगत खड़ी होनी बंद हो रही है तो एक नकली बना के लाए, टूल बना के, जिससे दोबारा संगत खड़ी हो जाए और आसानी से दोबारा से पैसा लूट सकें, दोबारा से उनका इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ इतना था, इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है। और आज भी क्या है, आज भी एक ही चीज़ है, हर जगह हवाला क्या है भी, संगत जुड़े, क्योंकि हमें उनको संगत की ज़रूरत है। संगत कैसे देखती है खुद को? संगत भी क्या है, जो वास्तव में गुरु के प्रेम में चले, उनको तो सिर्फ गुरु ही चाहिए था, उनको तो पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए गुरु के अलावा। फिर वो ये ढंडोरा पिटे, देखो जी हमारी संगत में एकता है, हम तो इतनी गिनती में, हम तो इतने लाख बंदे इकट्ठे हुए, इतने हज़ार इकट्ठे हुए, ये क्यों? और ये दिखावा किस लिए? क्योंकि उनको भीड़ दिखाओ। गुरु से प्रेम होता तो उनको कोई मतलब ही नहीं था, संगत कम है ज़्यादा है मतलब नहीं, वो अपना प्रेम निभा रहे हैं, उनकी भक्ति है, उनकी प्रीत लगी है, उस प्रीत के अनुसार वो चल रहे हैं। और उसमें वो अकेले भी चलेंगे तो भी गुरु सुनेगा, भीड़ में चलो कुछ भी चलो, लेकिन अगर भावना प्रेम की है तो दायरा प्रेम का ही चलेगा। लेकिन ये रेस क्या है, ये सारी रेस संगत को इकट्ठा कर रही है। ये सिर्फ क्या जी, भीड़ जमा करनी है, उसका इस्तेमाल करना है। उस रेस से आपको बाहर निकलना है। हम यहाँ डेरे में ना तो किसी किताब को सीखने आए हैं, ना हम किसी जीवन दिनचर्या अलग समझने आए हैं। हमारा प्राइमरी मकसद था कि हम ऐसा गुरु चाहिए जो हमें ईश्वर से मिला दे, जो हमें ऐसा नाम दे और हम और ईश्वर से मिला दे। प्रेम क्या है? अब कई क्या जी, गुरु की तो ज़रूरत ही नहीं है, भी किताब से काम चल जाएगा। आप मुसलमान लेंगे तो कुरान शरीफ चलाते हैं, हिंदू भगवत गीता चला रहे हैं, सिख में गुरु ग्रंथ साहिब आ जाता है, वो बाइबल लेके, गुरु की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब भगवत गीता तो आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी, बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, तो क्या किताब से प्रेम हो सकता है? प्रेम का अवतार है तो प्रेम से आपके सामने पेश भी आएगा, आपके साथ लीलाएं भी करेगा भगवान किसी रूप में।
तो संत और पूर्ण गुरु की महानता क्यों है? क्योंकि वो प्रेम का साक्षात रूप है, वो परफेक्ट है, पूर्ण है अपने आप में भी, वो प्रेम का साक्षात रूप है। इसलिए प्रेम अवतारी पुरुष की जो छवि है उससे होता है प्रेम। हवा में कुछ जो चीज़ दिखती ही नहीं, उससे प्रेम कैसे होगा? बार बार पिताजी बोलते हैं कि द्वापर युग में मूर्ति पूजा का आया, ये बंदे सरब में भी लिखा है भाई, मूर्ति पूजा को प्रेफर किया गया, लेकिन अंत में भगवान ने मूर्ति पूजा स्वीकार नहीं की। तो उसके बाद भी मतलब ये कहा गया भी सत्संग जरूरी है, राम नाम जपना जरूरी है, मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मूर्ति पूजा का चलन द्वापर में आया। अब पिताजी अक्सर एक कहते हैं कि भगवान वो है जिसे भगवान ने खुद को बनाया है, भगवान ने हमें बनाया है, हम भगवान को नहीं बना सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमने भगवान बना दिया, अभी हमने एक मशीन के अंदर कागज़ डाला, प्रिंट की कमांड दी और भगवान बन के तैयार हो गया। भगवान वो है जिसने हमें बनाया है, और भगवान का जो साकार रूप है वो अवतारी पुरुष है जिससे हम प्रेम करते हैं, और इसलिए भगवान उस साकार रूप में ही दर्शन देता है किसी भी तरह से, क्योंकि हम उस रूप में ही भगवान को प्रेम करते हैं। और इसलिए भक्तों ने पुराने समय से लेकर अब तक शिष्य गुरु से बढ़ के किसी को नहीं मानता, क्योंकि वो असल में गुरु नहीं है, वो उसके लिए ईश्वर से भी बढ़ के है कि ईश्वर भी आएगा तो उसके गुरु का ही रूप धार के आएगा। इसलिए उसको पता है भी ईश्वर इसी गुरु के जरिए ही आएगा, तो गुरु ईश्वर से बड़ा तो ये गुरु है, क्योंकि ईश्वर को भी इसकी ज़रूरत है मेरे पास आने के लिए, हमें दर्शन देने के लिए, जो भी कह लो किसी भी रूप में। तो ईश्वर छोटा है, गुरु ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हर एक शिष्य ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना। हम इस रेस में हैं तो फिर संगत की भीड़ हमें क्यों चाहिए? संगत का संरक्षण क्यों चाहिए? जब भगवान मिल गया तो संरक्षण हमारी सामाजिक ज़रूरत है, ना कि आध्यात्मिक ज़रूरत है। ये आप ध्यान रखना। संगत सामाजिक ज़रूरत है। हमें समाज में परेशानी आ गई, संगत भाईचारे में हमारे साथ खट जाए, या कोई जब हमारे साथ धक्का कर रहा है तो संगत हम मिलजुल के एक परिवार की तरह रहें। दूसरे रूप में कहें भी संगत तो सब मिलजुल के सेवा कर लेते हैं, बड़े काम को हम आसानी से निपटा लेते हैं, उससे गुरु की महानता जाहिर होती है, संगत की नहीं। भी गुरु की संगत ने देखो इतना कुछ किया। अगर मान लो सिख लंगर चलाते हैं तो आप कोई हर सिख को उस निगाह से नहीं देखते कि वो इतना दयालु है, लेकिन एज ए होल आप सिख गुरुओं का सम्मान करते हो जिन्होंने इनको लंगर खिलाना सिखा दिया। तो असल में जब संगत मिलके कोई बड़ा सेवा काम करती है वो गुरु की महानता सिद्ध करती है। इसलिए संगत का जो साथ संगत का संग है, गुरु की महानता होगी तो गुरु उसके बदले अपने पास तो कुछ रखता नहीं, वो तो देने ही आया है, तो वो आपको आपके कर्म खत्म कर देगा, सब कुछ पाप माफ़ करेगा वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझें भी हमारी ज़रूरत कहाँ है, हम डेरे में खड़े कहाँ हैं। संगत की भीड़ की ज़रूरत हमारी सामाजिक है। अगर आप जब ना तो सफाई अभियान हो रहा है, ना कोई वैश्यावृत्ति में किसी की शादी हो रही है, ना कोई जाके हम जगह जगह मतलब लोगों को जोड़ रहे हैं, हम सिर्फ जो हम मतलब आप संगत का लें भी, एडम ब्लॉक सिर्फ संगत का इस्तेमाल करके उनसे पैसे वसूल रहा है हर महीने में। तो किसी भी मायने में परहित नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए वसूल रहा है, अपनी प्रॉपर्टियां अपनी संपत्ति बना रहा है, और अपराध की दुनिया में अपराध कर रहा है, पकड़े ना जाएं तो मर्डर कर रहा है, कत्ल करवा रहा है, दंगे फसाद करा रहा है, सब कुछ करा रहा है। किस लिए? सिर्फ खुद का पैसा जोड़ने के लिए। ये किसी भी मायने में रूहानियत के खाते में कहीं भी नहीं आता। तो इस सारी चीज़ आपको कुल मिला के बताने का मकसद ये भी कल को आपको समझ आए भी, कोई कहे भी नहीं जी ऐसे है वैसे है, भी आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, यही किताब सब कुछ है, अल्टीमेट है। प्रेम का, अगर प्रेम के मार्ग से भगवान को पाना है, अगर तपस्या करनी है नाम दे दिया जपे जाओ। अगर प्रेम के मार्ग से पाना है तो प्रेम के मार्ग में तो ईश्वर का साकार रूप गुरु ही है। और प्रेम का अवतार क्या, क्योंकि वो घट घट की जानता है। आपको एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद बहन वीरपाल का और कर लेंगे। एक जैसे उदाहरण देते हैं भी, एक सेवादार, असली घटना है ये। एक सेवादार डेरे में सेवा करने गया, और भी सतगुरु कैसा होता है, वो क्यों उसे प्रेम, क्यों लोगों को उससे प्रेम होता है, और क्यों ये यूपी वाला जो कार्टून है इससे किसी को प्रेम नहीं है। और अब अचानक से संगत का नाम चर्चाओं में 80 से 90% आना कम हो गया है। मतलब जहाँ 1000 लोग नाम चर्चा में आते थे वहाँ 50 लोग आने लगे हैं। तो इस हालत में कौन लेकर आया?
क्योंकि ये नकली वाला है, जिसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, नफरत करना सिखा गया, जो लड़ना सिखा गया, गाली गलौज करना सिखा गया, उल्टे सीधे कामों को छूट दे गया, 3 परहेज में तोड़ने की छूट दे गया, तो ये सब करने की जो छूट दे गया, तो वो उसके अंदर रूहानी शक्ति है ही नहीं, काल की शक्ति है जो आपको एक नहीं कर रही, तोड़ रही है, आपके प्रेम को बढ़ा नहीं रही, घटा रही है। तो ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो एक उदाहरण बताता हूँ। एक भाई सेवा करने जाया करते, जैसे डेरे में करते हैं, तो वैसे ही वो कोई सेवा करने जाता तो उसके आसपास जो उसके जिम्मेवार सतब्रह्मचारी थे, तो उनके नीचे वो सेवा करता था, उनके अंडर। अब वो क्या देखता है, जब सतब्रह्मचारियों का खाना आता है, जो वो खाना खाते थे ब्रह्मचारी, वो मटर पनीर, शाही पनीर, ऐसे बढ़िया बढ़िया खाने खाते थे। तो जब वो सेवा करने आता तो उसने एक दिन देखा भी तो ये वाला खाना खाते हैं, और एक दिन उसने खा के देखा। जब खा के देखा तो उसे लगा भी ये तो चटपटा खाना है, और पिताजी तो बोलते हैं भी सादा लंगर खाओ डेरे का, इससे कर्म कटते हैं। तो जब यहाँ के साधु ही इस तरह के खाने खा रहे हैं तो अभी इनसे हम क्या सीखेंगे। अब सेवा करने का आदमी आया, उसके मन में संदेह जाहिर हो गया, और संदेह भी साधुओं के जरिए जाहिर हुआ। अब ना तो उसने किसी को बताया, ना कुछ उसके तो मन में आया। शाम को मजलिस लगी, पिताजी स्टेज पे आए, तो पिताजी ने यही टॉपिक उठा लिया, क्योंकि उनको पता है भी एक सेवादार के मन में शक जाहिर हो गया, और वो उसको गलत चीज़ समझ रहा है इसको। तो यही चीज़ पिताजी ने समझानी शुरू की मजलिस में, कि जो ये चटपटे खाने खाते हैं, तड़के लगा लगा खाते हैं, ये कोई सेवा नहीं है, इससे ये कोई लंगर से ऐसे चटपटे, जब आप लंगर में तड़के लगा के खाते हो तो इससे कोई कर्म नहीं कटते हैं। लंगर वो जो सादा लंगर जैसा मिलता है वैसा खाया जाए। तो उसको लगा भी अरे, तो पिताजी ने मेरे मन की बात कह दी। तो थोड़ा दिन और निकले, समय निकला कह सकते हैं। और एक बार क्या हुआ, कहता जी हम सेवा में गए हुए थे, और वहाँ पे जो क्या टावल था मेरा, और जो उसका टावल था, किसी सतब्रह्मचारी का टावल था, और जो मेरा टावल था वो एक जैसे रंग का था। तो एक दिन गलती से भी जो सेवादार ने सतब्रह्मचारी वाला टावल इस्तेमाल कर लिया। जब सतब्रह्मचारी वाला टावल इस्तेमाल कर लिया और उसे पता लगा, तो सतब्रह्मचारी आग बबूला हो गया, और वो दया गालियाँ देने लगा, बहुत अनाप शनाप बोलने लगा उसको। और वो उसको लगा भी यार साधु हैं, डेरे में भक्ति करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, और अगर ये हमारे को इस तरह गालियाँ देते हैं, टावल ही तो गलती से यूज़ हुआ है, वो भी इसलिए भी रंग एक जैसा था, पता नहीं चला, और इतनी गालियाँ सुना रहा है भी यार, यहाँ से हम प्रेम, हम कुछ सीखने आते हैं भी, हम दुनियादारी की बातें, तो लेकिन ये तो हमें कुछ और ही सिखा रहे हैं। अब शाम फिर वहीं सत्संग में बैठा, कभी परेशान हो गए भी, ये तो गलत जगह आ गया मैं, या गलत सिखा रहे हैं मेरे को। जैसे जो लोग अपने आप को परखते हैं, समझते हैं, जो वाकई में डेरे में कुछ हासिल करने आए थे भक्ति के मार्ग में, वो तो हर चीज़ परखते हैं। तो फिर शाम को, या कह लो अगले दिन, जब भी मजलिस लगी, वो भाई वहाँ पे था। तो उस मजलिस में क्या हुआ कि पिताजी ने जिक्र किया, कहते भी जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं, परेशान करते हैं, ऐसे करते हैं भी, उनकी कोई सेवा नहीं बनती वगैरह, इस तरह से बातें की भी। बेहतर है भी उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिन्होंने किसी का दिल दुखाया है, दिल जिसका दुखाया उसके पाँव छू के माफ़ी मांगो। हालांकि मुझे लगता है मैंने भी ऐसी मजलिस सुनी है, तो भी पाँव छू के माफ़ी मांगो इस तरह से, तो माफ़ी मिलती है, सतगुरु भी माफ़ कर देता है। और ये मैंने भी सुना है, पिताजी अक्सर इस तरह के वचन करते थे कि अगर की गलती हो जाए आपको, और सामने वाले का आपने दिल दुखाया, तो उसके पाँव छू के माफ़ी मांगो। तो इस तरह से उसने कहा भी, पिताजी ने वचन किए भी, पाँव छू के माफ़ी मांगा करो। और उसके बाद कहता है भी, मैं कॉर्नर में खड़ा था और पिताजी ने मेरी तरफ ध्यान दे के बोला, कहते क्यों अब तो खुश है। तो कहते वो जैसे ही मैं वापस आया सेवा पे अपनी, तो वो सतब्रह्मचारी मेरे पास आया, कहता जी गलती हो गई, और वो पाँव छू के माफ़ी मांगने लगा। मतलब क्या है कि जिक्र इसी बात का हुआ, कहते भी जो गुरु, जब हम डेरे में आते, वो हमारे अंदर भावना आती, इतनी करोड़ों की संगत में अगर हमें कुछ गलत सीखने को भी दिख गया यहाँ पे, उसका भी क्लैरिफिकेशन वो बिना कहे जाने जानते और मजलिस में दे देते थे। मतलब वो जानते थे कि लोगों के अंदर कहाँ शक पैदा हो रहा है, कौन सी बात वो जानना चाहते हैं और क्या उन्हें समझाना है, उन्हें पता है। मतलब हम यूँ ही नहीं कह देते भी जानी जान होता है सतगुरु। और करोड़ों की संगत थी, वो हमारे भाई, मतलब एक ही बंदे के लिए क्यों बोलेंगे। मतलब मेन है प्रेम की भाषा, और ये यूपी वाले में था नहीं, ये है नौटंकी। क्या कि प्रेम की भाषा क्या है,
भी यही है भी आपने प्रेम कमाने आए। गुरु का प्रेम क्यों है भी वो आपके दिलों की जानता था। बहुत से लोग ऐसे होंगे दिल में ख्वाहिश लेके आए और किसी को बताई नहीं और पिताजी ने पूरी कर दी। हालांकि हम चाहेंगे भी आप अपनी ऐसी कोई आपके साथ घटना हो तो आप हमें लिख के भेजते रहें फेसबुक मैसेंजर पे, इसी पे हो जब भी कोई, क्योंकि कई लोगों ने कहा भी हमें इस तरह की कहानियाँ या इस तरह के किस्से सुनाया करो, तो वो आप लिख के भेजते रहा करें, हम समय समय पे सुना दिया करेंगे जिसके भी किस्से हमारे पास आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिताजी ने प्रेम है, जिसका प्रेम है प्रेम के दायरे में वो बंधा है और प्रेम से ही काबू आता है। वो भजन सुनाया करते ना भी होके तू लाल अमुल्ला कानों विच खाक दे रुलदा, शायद कोई आन मिलसी तेरे खरीदार कल नूं, सोना है कह के तुर गया आवांगा यार कल नूं। अब आप सोच रहे हैं भी इतने करोड़ सरकार को खिलाएंगे तो सरकार पैरोल दे देगी, इतने लाख अफसर को देंगे तो वो ये कर देगा, इतने करोड़ जजों को देंगे, वकीलों को देंगे तो वो ये फैसला सुना देंगे, इतना सरकार के साथ वोट बेच देंगे तो वो ये फैसला सुना देंगे, मतलब ये हमारा फ़ायदा कर देंगे। इससे गुरु नहीं जीता जाता, वो तो अनमूल्य है, उसके लिए कितना पैसा खर्च दोगे आप। भी होके तुम लाल अमुल्ला कानों विच खाक दे रुलदा, शायद कोई आन मिलसी तेरे खरीदार कल नूं। उसका खरीदार कौन है? उसका खरीदार तो उसे सिर्फ प्रेम से ही जीत सकता है। प्रेम छोड़ के ये यूपी वाला सारी नौटंकी सिखा गया हमें। गुरु से प्रेम करना नहीं सिखाया इसने, बोला अब होता तो सिखाता है तो काल का दलाल है, तो ये रूढ़ी का पतंदर। तो खैर ये चीज़ें अब आप सोचें भी नहीं आज हमारा तो यही असली है, तो जिसको मानना है मानो, क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो आज भी नकली कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे। जिससे जो उखड़ता है उखाड़ लो, और एक ना एक दिन इसको जुत्ती के नीचे ला के छोड़ेंगे और इसके सारे टोले दो। जिससे जो उखड़ता है उखाड़ो। तो क्या है कि कई क्या है कि लगे रहो हैं बिना मतलब की इंक्वायरियाँ करने, तो लगे रहो, कुछ नहीं मिलता, मिल जाए तो हमें भी बता देना। तो खैर घूम फिर के बात वही है, जीतना है गुरु वास्तव में वापस चाहिए तो प्रेम के जरिए ही आएगा और किसी जरिए नहीं आएगा। आप आज समझ लो, कल समझ लो। आपको लगता है पैसे से, सरकार से सेटिंग से, कोर्ट से सेटिंग करके, जब वो एक शख्स एक आम सेवादार के लिए भी उसकी दिल की भावना जान के बता सकता है ये सब कुछ, वो सत्संग में उसका जिक्र कर सकता है, उसकी परेशानी का जिक्र कर सकता है। वो अपने शिष्य, मतलब ऐसा भी हुआ है भी मरे हुए लोग तक जिंदा कर दिए जिसने प्रेम में भरोसा कर लिया। तो बाकी तो चीज़ ही कुछ नहीं है। तो क्या गुरु चाहिए तो प्रेम है तो जगाइए। ये मत सोचिए भी आप अपनी ताकत से या अपने दिमाग से या अपने तरीक़ों से उसे जीत लेंगे। उसे सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। तो हमारे साथ फ़ोन लाइन पे रणवीरपाल कौर मौजूद हैं, तो हम उनसे आगे की चर्चा सुनते हैं। हाँ जी बहन। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक गल हमेशा अपने दिलो दिमाग दे विच सेट रखा करो कि साडे गुरु पिता जी वर्गा ना कोई सी, ना कोई है ते ना ही कोई होवेगा। मस्ताना ही महाराज ने भी एक बारी सेवादारा नूं बचन करदे गल कही सी बई कलयुग है जिहड़ा ये संतां महात्मा तो ठीक नहीं आउंदा। कलयुग नूं खत्म करने वास्ते कुल मालक आप आवेगा, क्योंकि जदों संत महात्मा आउंदे इस धरती ते तां काल आ जिहड़ा उन्हां नूं कोई ना कोई सजा दे के वापस भेज दिंदा है। इसे करके कलयुग नूं खत्म करने वास्ते कुल मालक आप आउणगे। संत तरवेणी दास जी ने भी यही जो गुरु पिता जी 4 साल दे सी वचन कीते सी, ये खेड रहे सी तां एक ऐ भी कहंदे भी जदों बचपन च उदों भी पिता जी पैदा होए सी, उदों भी जदों आए सी उदों भी उन्होंने वचन कीते सी, घरे आए सी जदों गुरु पिता जी नूं देखण वास्ते कि जिहड़ा ये बच्चा ये सतयुग लेके आऊगा। मतलब सतयुग तां ही आऊगा ना जे कलयुग नूं खत्म करके ही सतयुग आ सकदा है।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਹੈ। तेरा ही डायल किया गया नंबर इस वेले व्यस्त है। तेरा ही डायल तेरा ही डायल किया शायद कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, देख लेते हैं दोबारा कॉल कनेक्ट करके। तेरा ही किया गया नंबर इस वेले व्यस्त है। कृपा करके कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। तेरा ही डायल किया गया नंबर इस वेले व्यस्त है। चलिए कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की। जैसे ही होता है आपसे दोबारा बात कराते हैं। तो कोई और सवाल ले लेते हैं इतना। कोई सवाल आपका हो तो आप जिक्र कीजिए, देखते हैं। तो कोई सवाल आपका हो तो ज़रूर बताते हैं। बताइए जी, कोई भी सवाल हो आप जिक्र कर लीजिए कोई भी, क्योंकि वो बहन जी से तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनका नंबर बिजी चल रहा है। तो खैर हमारा टॉपिक यही था कि इस चीज़ को आप समझे और आपके साथ कोई भी ऐसा किस्सा घटित हुआ हो जो आप चाहते हैं भी शेयर करना। पहचान हम नहीं बताते, पहचान इसलिए भी नहीं बताते कि हमें शिष्य की कभी हस्ती नहीं बनानी होती। मसला गुरु की महिमा गाने का और वहीं तक ही सीमित है। हमें ये नहीं है कि किसी बंदे की कहानी बता के उस बंदे को बड़ा सेवादार घोषित करना है या बड़ा भक्त घोषित करना है। तो आप अपनी कार्रवाई चलाते रहिए। नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी या कोई चल रही है FPV टीम की, जो होगी जो चल रही है वो आपके सामने आ जाएगी समय अनुसार। तो यहाँ बताने योग्य ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो हम आपका कोई भी ऐसा किस्सा हो जो आपकी पहचान नहीं बताएंगे, लेकिन कोई किस्सा ऐसा हो जो आपका गुरु के प्रेम में आपके साथ हुआ हो तो हाँ। वो परसों वाली बात का जवाब क्या था भाई जी, कि परम पिता जी ने माफ़ क्यों किया जी, वो आपको तलाशना है। वो जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको खुद ही ढूंढना है। आपको मिल जाए तो उसका जवाब मुझे भी देना। मेरे को जो मिला वो मेरे हिसाब से, मैं चाह रहा हूँ भी आप पिताजी से पूछें खुद ही और खुद ही तलाशें उसका जवाब। आप मुझसे एक्सपेक्ट अभी मत कीजिए, अगर मैं तो तभी दे सकता हूँ जब पिताजी सामने हों और पता हो भी ये जवाब सही है या गलत है। क्योंकि मैं कैसे कह दूँ कि मेरे पास जो जवाब है वो सही ही है, लेकिन मुझे जो मेरे हिसाब से मुझे जो जवाब मिला मुझे लगता है वो सही है, लेकिन तो पिताजी के सामने क्लियर होगा। पर आप अपना जवाब खुद सोचिए क्या हो सकता है। तो जी, तो एक और चीज़ है। अभी कल परसों में एक जिम्मेदार के पास भी गए तो उस जिम्मेदार ने मोहन सिंह जी कह रहे हैं कुछ शब्द लिखा है आज के हालात पे। जी भाई, अगर भेजना चाहते हो तो भेज दो, अगर आप खुद ही शेयर करना चाहते हो तो कर दो। हमारे ज़रिए शेयर कराना चाहते हो आप हमें मैसेंजर पे भेज दो। तो अगर बिल्कुल सही बैठता होगा हमारे अनुसार हम साथ साथ शेयर कर देंगे। एक आधा करेक्शन होगा तो कर लेंगे कुछ ना कुछ। मोहन सिंह जी लिख रहे हैं जी। तो ये चीज़ें हैं और सारा फोकस इसी चीज़ पे है। आज जो हर ब्लॉक में नाम चर्चा आयोजन कर रहे हैं भीड़ दिखाने के लिए, अभी तो इलेक्शन भी नहीं है
बहुत सी चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है इलेक्शन हो, अपराध की भाषा बहुत कुछ होती है। हाँ भी, अपराध के लिए भी भीड़ दिखानी पड़ती है बहुत जगह, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपराधिक साजिशों में काम करते हैं धर्म का लिबास ओढ़ के, और फिर उनको भीड़ दिखानी ज़रूरी होती है भी देखो जी हमारे पीछे भीड़ लग रही है। और आजकल तो नए नए पैराशूट से महात्मा उतर रहे हैं। तो खैर चलता रहेगा, लेकिन ख़ास तौर पे आपको जानकारी ये भी दे दें जो पंजाब से संबंधित है कि बहुत सारी जो पंजाब में गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं, और सरकारी तंत्र से जो भी सूचनाएं मिलती हैं भी आने वाले समय के लिए वो उतनी अच्छी नहीं है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। पंजाब में ख़ास तौर पे किसी भी वजह बेवजह किसी भी तरह की गुटबाजी में कहीं भी ना पड़े, किसी भी ग्रुप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं भी बिना मतलब की कट्टरपंथता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे एडम ब्लॉक के कहने पे, क्योंकि आज तक हमने ऐसा कोई काम देखा नहीं है एडम ब्लॉक ने अपने तरीके से किया और वो अच्छे के लिए किया हो हर एक काम। क्योंकि पिताजी ने ही जब वचन कर दिए थे 2017 में भी यहाँ सारे बुराई कर रहे हैं, ये तो हमें खुद मैंने अपने कानों से सुने हैं भी यहाँ सब बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है भी जो भी वहाँ चल रहा है वो सब बुरा है, वो अच्छा है ही नहीं किसी भी मायने में। अगर वो किसी को दान दे भी रहे हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा उनका अपना स्वार्थ छिपा है। जैसे अभी आई कैंप लगा हुआ है, कहने को यहाँ ढंग से 100 मरीज भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती की गिनती दिखा के संगत से दूध मंगवाया जा रहा है, बिस्तर मंगवाए जा रहे हैं, पैसा मांगा जा रहा है भी जी बड़े कैंप लग रहे हैं, हज़ारों मरीज आ रहे हैं, पैसा दो। तो क्या है कि हर अच्छे काम के पीछे भी आपको बड़ा स्वार्थ दिख रहा है। अगर 1 रुपये का दान कर रहे हैं तो 100 रुपया मांग रहे हैं और 99 खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और चल रही हैं, तो आप इन सबसे सावधान रहो और इससे गुरेज नहीं करना है कहीं भी। गुरु से प्रेम है तो निभाना है। और सुनने में आता है भी हजूर पिताजी ने वचन किए थे भी फेसबुक पे जो आप लोग ये डाल रहे हैं असलियत बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, भी कहते हैं भी पिताजी ने वचन किए थे भी फेसबुक पे सच्चाई बताने की सेवा को हम शीश तली पे रख के चलने वाली सेवा के बराबर मानेंगे। तो सच्चाई ऐसी चीज़ है, सच की खोज जरूरी है और खोज करते रहना चाहिए। सच क्या है? ईश्वर, और ईश्वर की खोज निरंतर जारी रखिए। हम किसी आदमी की सत्ता में नहीं जीते हैं, हम ईश्वर की सत्ता में जीते हैं। अगर भगवान पे आपको विश्वास है तो फिर उसकी सत्ता में विश्वास रखिए। उस नीचे भीड़ जो भी फालतू के नौटंकी हैं उनसे आस मत रखिए। ये सारी चीज़ आप याद रखिए कि अगर आपको लगता है जी फलाना नेता आपका काम निकालेगा, क्या है कि हम जब सच के रास्ते पे चलते हैं तो हर मायने में सच्चा होना चाहिए आदमी। ईश्वर से जब प्रेम है तो ईश्वर की निगाह में सच्चा होना चाहिए, और ईश्वर की निगाह में सच्चा होने के लिए ईश्वर तो हर जगह है, वो तो आपको हर जगह में ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो वहाँ आप उसके सामने दोगले बन के नहीं जा सकते। इसलिए उसकी सत्ता में भरोसा करते हैं तो उसके सामने तो सच्चा आदमी जा सकता है। आज की डेट क्या है, आज के टाइम पे क्या है कि मान लो इधर से तो क्या है लोग 3 बरस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उधर से यूपी वाला आके बिना मांगे माफ़ी दे रहा है, तो उनको और क्या चाहिए? अगर उनको वास्तव में गुरु के प्रेम की या सच की तलाश है तो वो संघर्ष करेंगे ना गुरु के प्रेम के लिए। अब उसके जाते सारे चुप, सबको सांप सूंघ गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई है कोई बोलने वाला? उसके होते सारे चिल्ला रहे थे, क्यों? उनको लगता है भी हम चापलूसी कर रहे हैं। अब अचानक से सारे गायब हो गए, सबको अपना पैसे पूसे, जैसे कहते हैं ना इलेक्शन खत्म, कार्यकर्ताओं को पैसा मिल गया, उसके बाद भूल जाओ पार्टी को, इलेक्शन आएगा फिर कूद पड़ेंगे। तो वो वाला काम है, जो कार्यकर्ता बन के रहे। जैसे यूपी वाला आएगा, पैसे मिल जाएंगे, शोर मचाएंगे, पैसे मिल के ख़त्म, सारे चुप। तो अब आप बोल दिया, हो सकता है कल परसों को नया कूदने लगे दोबारा से। तो खैर ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ समझिए भी, ईश्वर की सत्ता ही सर्वश्रेष्ठ है, और असल में समाज ईश्वर की सत्ता के लिए ही चलता है। व्यवस्था सिर्फ असल मायने में भक्तों को, शूरवीरों को और दानियों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, उनको कोई परेशान ना करे। नेक कर्म करने वाले लोगों की सुरक्षा करना ही व्यवस्था का दायित्व है, और व्यवस्था सरकारें इसीलिए बनती हैं। बुरे कर्म करने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बनती, और जब व्यवस्था बुरे कर्म करने वालों का साथ देने लगे तब फिर उस व्यवस्था का विनाश निश्चित है। ये हजूर पिताजी ने कहा ही था भी आने वाले समय में भी जिस बदलाव की ज़रूरत है वो आएगा समय अनुसार, और वो व्यवस्था इस देश की पूर्णतः बदलेगी। आप ये मत समझिए नहीं बदलेगी। हमने तो कंस का दौर सुना, रावण का दौर सुना है,
और औरंगजेब का दौर सुना है। आज वाला दौर तो इन सबके बाप हैं। तो आज आम संतों से काबू नहीं आता। आज तो साक्षात ईश्वर आप विराजमान है धरती पे, वो अपने तरीके से काबू करेगा। और उसको लगता हो भी, हमें किसी को लगता हो भी हमारे हिसाब से हमें समझाए पहले कैसे करेगा, दिमाग लगाओ तो तब कर देगा, तब सबको समझ आ जाएगा। तो अभी क्या है, अभी हमारा मकसद क्या है, हम तो ईश्वर का प्रेम पाने के लिए खड़े हैं। तो ईश्वर का प्रेम के ऊपर फोकस करो और किसी चीज़ पे नहीं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, लेकिन अभी बहन जी से संपर्क तो हो नहीं पाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सच्चाई जो भी है, ये सच्चाई हजूर पिताई से संबंधित और समाज में जल्दी से जल्दी सामने आए और हजूर पिताई हम सबके बीच हों। इस प्रार्थना के साथ हजूर पिताई के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरी।